तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हड़ताल के बारे में। आप लोग को कोई आइडिया हड़ताल किसको कहेंगे? जब श्रमिक का समूह आपस में मिलकर काम को बंद कर दे या काम को स्लो कर दे तो हड़ताल कहेंगे। ठीक है, और कोई? कहाँ परिभाषा किया दिया गया हड़ताल का, किस एक्ट में? 1947 औद्योगिक विभाजन। आईडी एक्ट में। Yes. ठीक है, और कोई? अच्छा, हड़ताल और तालाबंदी में क्या अंतर होता है? हड़ताल श्रमिकों द्वारा हड़ताल श्रमिक करता है और नियोजक तालाबंदी करता है। इनका माइक ऑन ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है, हड़ताल श्रमिक के द्वारा होगा और तालाबंदी नियोजक के द्वारा होगा। 1947 का जो आईडी एक्ट है, जैसा कि आपने बताया भी कि हड़ताल के बारे में वो डिफाइन करता है। आईडी एक्ट बताता है कि हड़ताल क्या है। तो आईडी एक्ट क्या कह रहा है आपको कि उसके अनुसार हड़ताल का अर्थ है किसी उद्योग में कार्य पर लगे हुए व्यक्तियों के समूह द्वारा मिलकर काम बंद कर देना या कार्य में लगे व्यक्तियों द्वारा किसी काम को करते रहने या काम को स्वीकार करने में इनकार करना। यहाँ पे पॉइंट ध्यान दीजिए, किसी उद्योग में कार्य पर लगे हुए व्यक्तियों के समूह द्वारा। व्यक्तियों के समूह द्वारा कहने का मतलब कि इंडिविजुअल अगर कोई आदमी काम बंद कर देगा तो उसको हड़ताल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अगर कोई इंडिविजुअल काम बंद कर दे तो वो हड़ताल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। परिभाषा ही यही कह रहा है कि व्यक्तियों के समूह द्वारा मिलकर काम बंद कर देना या अथवा उसके बाद और है या कार्य में लगे व्यक्तियों द्वारा किसी काम को करते रहने या काम को स्वीकार करने से इनकार करना। यानी काम करने के लिए हम इंडस्ट्री में गए, फैक्ट्री में तो पहुंचे हुए, लेकिन हम काम नहीं कर रहे हैं, तब भी वो हड़ताल हो गया, काम को स्वीकार नहीं कर रहे। और कई बार होगा कि हम जो हड़ताल किए तो फैक्ट्री के अंदर ही नहीं गए, बाहर से ही हैं, या ये भी स्थिति हो सकती है। यानी कि ग्रुप में मिल करके अगर हम काम को बंद कर दे रहे हैं या काम को लेने से इनकार कर रहे हैं तो वो हमारा हड़ताल हो जाएगा। ठीक है, कुछ और समाजशास्त्रियों ने भी इसको परिभाषित किया, जैसे क्लाइडी डेकर्ट के अनुसार हड़तालें जो है कर्मचारियों द्वारा समस्याओं का समाधान, श्रम मानकों की रक्षा या अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सम्मिलित रूप से तथा अस्थायी कार्यबंदी है। यानी कि हड़ताल का क्या उद्देश्य है वो इसमें बता रहे हैं। हड़तालें जो है कर्मचारियों द्वारा समस्याओं का समाधान, यानी हड़ताल क्या करेगा? कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करेगा। किस तरह की समस्याएं? तो जो कार्य की दशाएं हैं, नियोजन की जो शर्तें हैं, उन सबसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं। वर्कर की क्या समस्या होगी? वर्किंग कंडीशन बेहतर हो, वेज बेहतर हो, या वेज से रिलेटेड, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड जो भी बातें। श्रम मानकों की रक्षा, लेबर स्टैंडर्ड्स जो है, आपको 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे के बाद ओवर टाइम दिया जाएगा, या जो भी बातें श्रम मानकों में साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। तो ये सारी बातों का जो है, जो एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है हमारे लेबर लॉ में, उस स्टैंडर्ड से कहीं भी डेविएट होगा तो हो सकता है वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में फ्रिक्शन हो। तो हड़ताल जो है कर्मचारियों द्वारा समस्याओं का समाधान करते हैं, उसके श्रम मानकों की रक्षा या अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। वर्कर के जो अपने लक्ष्य हैं, लक्ष्य मतलब बेहतर सुविधाओं की उपलब्धता के लिए सम्मिलित रूप से, यानी यहाँ भी वही बात है कि वो कह रहे हैं कि सामूहिक रूप से वो करेंगे। और अस्थायी कार्यबंदी, ये कार्यबंदी करेंगे, लेकिन कैसा है ये कार्यबंदी? और अस्थायी है, ऐसा नहीं कि परमानेंट रूप से बंद कर दिया, हो गया खत्म, फैक्ट्री नहीं चलेगी। तत्काल रूप से वो बंद करते हैं और अस्थायी रूप से बंद करते हैं कि भाई हमारा जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो पूरा हो जाए, उसके बाद फिर तो काम करना ही है, या हम अपने एम्प्लॉयर पर एक दबाव बना सकें अपने हितों को साधने के लिए। ठीक है, होप कि आपको ये परिभाषा समझ में क्लियर हो गई। अब हड़ताल के बारे में जैसे कि मैंने बताया आपको कि हड़ताल क्या होगा, हमेशा सामूहिक रूप से किया जाएगा। इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इसमें कौन कौन से? पहला बात तो ये सामूहिक रूप से होगा। व्यक्तिगत रूप से किसी श्रमिक के द्वारा अकेले कार्य बंद कर देना जो है वो हड़ताल की श्रेणी में नहीं आएगा। हड़ताल में कार्यबंदी जो होता है वो क्या होता है? अस्थायी रूप से बंद होता है, यानी ऐसा नहीं परमानेंट रूप से बंद होगा, वो अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा। जब नियोजक और श्रमिक अपने अपने हितों के लिए समझौता कर लेंगे सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा या किसी भी मेथड से, तो कामबंदी समाप्त हो जाती है। और हड़ताल से जो है इसलिए नियोजक और कर्मचारी के बीच का संबंध समाप्त नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हड़ताल हुआ तो अब वो एम्प्लॉयर आपका एम्प्लॉयर नहीं रहा या वो वर्कर आपका वर्कर नहीं रहा, ऐसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि वो अस्थायी रूप से कामबंदी है,
कंप्लीट रूप से वो वर्कर आपका वर्कर की श्रेणी से नहीं समाप्त हुआ है, या एम्प्लॉयर आपका एम्प्लॉयर की श्रेणी से समाप्त नहीं हुआ है। हड़ताल किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। परिभाषाओं में जैसे मैंने देखा, पर्टिकुलर कोई पर्पस होगा जिसमें नियोजन की शर्तों और श्रम की दशाओं में सुधार का प्रयास किया जाता है। कभी कभी जो है कुछ हड़ताल जो है वो आपको राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक विषय को लेकर के भी होता है। कई बार ऐसा हुआ है, आप देखते रहते हैं आए दिन, कई बार अखबारों में, समाचार पत्रों में, कि वो हड़ताल हो गया तो उसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी होता है। एक पार्टी बोल देती है कि ये फलाना नियम आया, हम हड़ताल कर देंगे, या इस तरह की बात, तो वो हो सकता है। लेकिन इन जनरल जो जिस हड़ताल के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, वर्कर के व्यू से, तो वो बेसिकली किसी स्पेशल पर्पस से होगा, और वो उनके नियोजन की शर्तों और श्रम की दशाओं से ही जुड़ा हुआ कोई न कोई मुद्दा होता है। अब अगर हम बताएं हड़ताल के कारण की, तो कई कारण इसके माने जाते हैं। एक तो है आर्थिक कारण। अब नियोजन की शर्तें और श्रम की दशाओं में जो भी आर्थिक कारण उनके जुड़े हुए हैं, जैसे उनको वेज बढ़ाना है, मजदूरी बढ़ाना है, महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है या महंगाई भत्ता बढ़वाना है, बोनस से संबंधित हो सकता है, कार्य के घंटे, कार्य की भौतिक दशाएं, जहाँ काम कर रहा है वो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, वो चाहते हैं कि वहाँ की स्थिति अच्छी हो, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था हो सकता है ये भी छोटा सा एक इशू है, लेकिन हो सकता है वो सही नहीं हो तो वहाँ हड़ताल हो जाए। पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, गर्मी का मौसम है, तो हो सकता है इसको लेकर के वर्कर्स जो है सो एग्रेसिव हो जाए। कल्याणकारी सुविधाओं की व्यवस्था वगैरह, तो ये सारे कारण हो सकते हैं आर्थिक कारण के रूप में। कार्मिक कारण मतलब जो होता है उसका, जैसे कि उसकी नौकरी की सुरक्षा से संबंधित, आप जो जॉब दे रहे हैं कभी भी उसकी छटनी कर सकते हैं, या इस तरह की स्थिति हो, या आपका जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसके हिसाब से, अस्थायी आदेश के हिसाब से आप जो है सो चीज़ों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी बातें आ सकती है। पदोन्नति, प्रशिक्षण, सेवा मुक्ति, इन सब से रिलेटेड मैटर हो सकता है। किसी को आपने रिट्रेंच कर दिया, छटनी कर दी, या किसी को टर्मिनेट कर दिया, तो ऐसी स्थिति में जो है आपको डिसमिसल या डिस्चार्ज की स्थिति में आपको वर्कर्स का ग्रुप जो है सो, या ग्रुप में किया तो ग्रुप ऑफ वर्कर्स जो एक साथ हड़ताल में जा सकते हैं। श्रम संघ की भी कई बार समस्या होती है, यूनियन से रिलेटेड समस्या। आप यूनियन को मान्यता आप नहीं दे रहे हैं कि कौन सा यूनियन आपका निगोसिएशन करेगा, सामूहिक सौदेबाजी में कौन सा भाग लेता है। ट्रेड यूनियन को मान्यता देने की एक बात होती है। आप लोग ट्रेड यूनियन को मान्यता देने की बात समझ रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, या ये क्या होता है, कुछ भी आइडिया है इसका? कोई बताए? श्रम संघ अधिनियम के तहत 1926 का शायद उसमें मान्यता देने एक्ट में पहले नहीं था, इस बार बहुत अच्छे से क्लियर किया है। नया वाला जो कोड आया है ना, इसमें श्रम संघ को मान्यता कैसे देना है, किसको निगोशिएटिंग यूनियन, निगोशिएटिंग काउंसिल, ये सब बनाना है। अगर आप लोग को, हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हैं। IR कोड जो है 2020, उसका मेरा वीडियो सीरीज अभी आ रहा है, तो उसमें हमने हड़ताल करके ट्रेड यूनियन करके निकाला है 2 वीडियो, तो उसमें आपको ये सारा डिटेल पता चलेगा श्रम संघ की मान्यता वगैरह क्या होती है। पहले इसको एक्ट में बहुत क्लियर नहीं किया गया था, नियोजक के ऊपर था, जो बड़ा यूनियन होगा उसको मान्यता देना है, उसका मेंबर ज्यादा हो, ये सब रूल में नहीं था बहुत चीज। इस बार रूल में क्लियर कर दिया गया बहुत सारी बात। तो इसको लेकर के कई बार विवाद होता था। सौदेबाजी के लिए श्रम संघ का चयन वगैरह को लेकर के कि हम करेंगे तो हम करेंगे, हम बड़ा यूनियन है, और इसको लेकर के विवाद हो सकता है। उसके बाद हो सकता है कई बार 2 श्रम संघ ही आपस में विवाद कर लेते थे, तो वो भी तो औद्योगिक विवाद में आ जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में उसको भी मान लेंगे। अब 2 श्रम संघ आपस में लड़ लिए कि हम बड़े हैं, हमारा जो है सब बात होना चाहिए, हमारे मुद्दे को रखा जाना चाहिए, और उसके चलते हो सकता है तालाबंदी या हड़ताल की नौबत आ जाए। संघ के नेता के खिलाफ अगर कार्रवाई नियोजक ने कर दिया, 2 संघों के बीच का विवाद, श्रम संघों में गुटबंदी, इन सब के चलते भी कई बार आप फिल्मों में देखेंगे इस तरह का एग्जाम्पल मिलता है हड़ताल का। राजनीतिक कारण भी होता है, वामपंथी विचारों का प्रभाव वगैरह, मान लीजिए सब बराबर है, तो यहाँ पर जो मार्क्सवाद की थ्योरी है और यहाँ पर जो पूंजीवाद की थ्योरी है, उन दोनों के बीच में संघर्ष होता है। तो इनको लेकर के जो है सो राजनीतिक विचार वगैरह जो है, महंगाई बढ़ गई तो ऐसे में कई बार होता है यूनियन वगैरह हड़ताल करते हैं। राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन आ गया, दूसरी पार्टी आ गई, तीसरी पार्टी आ गई, और फिर वो पुरानी पार्टी ने उसको लेकर के हड़ताल किया। तो ये सब चीज़ें राजनीतिक कारण से भी हो सकती हैं। तो इस तरह के कई कारण होते हैं हड़ताल के। अब अगर हम बात करें हड़ताल के प्रकारों की, तो कई प्रकार के हड़ताल होते हैं। एक है अधिकृत हड़ताल है, ऑथराइज्ड है। अब जैसे ही ऑथराइज्ड है तो मतलब जो सिस्टम है उसको फॉलो करके किया गया होगा। तो श्रम संघ की कार्यकारिणी या आम सभा द्वारा इस हड़ताल को आह्वान किया जाता है। जब भी हड़ताल करना होता है तो उसके पहले ट्रेड यूनियन बैठक लेते हैं, बैठक बुलाते हैं, और बैठक में जो है उनके जो
ऑफिस बियरर हैं, उनके जो मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर है, वो सब जो है सो फिर आपस में एक निर्णय लेते और आपस में सहमति बनाते कि हाँ हमको इस विषय या इस मुद्दे को लेकर के नियोजक से मांग रखनी है। नियोजक को मांग रखा, मांग नहीं पूरा होगा तो हम हड़ताल पर जाएंगे, और उसके लिए पहले ही जो उसको आईडी एक्ट के तहत नोटिस देने की सिस्टम है कि आपको नोटिस देना है, नोटिस के पहले आप नहीं कर सकते, नोटिस देने के 14 दिन के भीतर नहीं कर सकते, वो सारी बातों को आपको मानना होगा। ठीक है। अनाधिकृत हड़ताल हो गया कि श्रम संघ के कुछ सदस्य जो है बिना श्रम संघ के समुचित निकाय की अनुमति के या निर्देश का उल्लंघन करके हड़ताल कर देंगे। उसमें से कुछ मेंबर ट्रेड यूनियंस का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं किया और हड़ताल में चले गए, तो वो अनाधिकृत हड़ताल हो गया। सामान्य हड़ताल हो गया वैसे हड़ताल जिसमें विस्तार क्षेत्र जो है काफी व्यापक होता है, पूरे भारत बंद कर दिया आपने, तथा कई उद्योग या नियोजन के कर्मचारी एक साथ काम में बंद कर देते हैं। जैसे बैंकिंग में अभी मर्ज करने की बात हो रही है, बैंकिंग को प्राइवेटाइजेशन करने की बात हो रही है बैंक को, या उसके मर्जर की बात हो रही थी, तो ऐसी स्थिति में कई बार हड़ताल होता था, पूरे देश में हड़ताल होता था, पूरे बैंक के सारे तरह के बैंकों के कर्मचारी उसमें शामिल होते थे। विशिष्ट हड़ताल होता है जिसका विस्तार क्षेत्र काफी कम होता है, इसमें किसी विशेष प्रतिष्ठान, उद्योग, शिल्प या स्थल पर श्रमिक जो है हड़ताल करते हैं। कई बार होता है टेम्पो वाला आपको हड़ताल कर दिया, आप लोग देखते होंगे ऑटो चालक संघ ने हड़ताल किया, क्यों भाई भाड़ा नहीं बढ़ रहा है, या हमारा पेट्रोल का डीजल का दाम काफी ज्यादा बढ़ गया और उस हिसाब से भाड़ा नहीं बढ़ रही है, तो ऑटो चालक, रिक्शा चालक संघ ने हड़ताल कर दिया। इस तरह की बातें कई बार होती है, तो वो स्पेशल हो गया किसी विशेष प्रतिष्ठान, उद्योग, शिल्प पर या किसी स्थल पर। और अगर पूरा एज ए होल सामान्य हड़ताल हुआ तो उसका विस्तार क्षेत्र बड़ा हो जाएगा। साधारण हड़ताल वैसे हड़ताल होते हैं जिसमें हड़तालियों का प्रत्यक्ष संबंध होता है तथा जो नियोजन की शर्तों और कार्य की दशाओं को लेकर के होता है। यानी कि जैसे किसी फैक्ट्री में कोई वर्कर का ग्रुप हड़ताल करता है अपने नियोजन की शर्त और कार्य की दशाओं को लेकर के, तो उसमें उस वर्कर का डायरेक्ट जो है बेनिफिट जुड़ा हुआ है। अगर उन चीजों में परिवर्तन होगा तो वर्कर का डायरेक्ट बेनिफिट होगा, तो वो साधारण हड़ताल हो गया। हाजिर हड़ताल हो गया जिसमें कर्मचारी तो अपने काम पर जाएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, यानी वर्कर जो है वो फैक्ट्री में वहां पर उपस्थित हुआ और उसको नियोजक जब बोला कि चलो काम पर, तो आपस में गुटबंदी कर लिया और काम पर नहीं गया कि अब हड़ताल में है या जो भी हो। तो गैर हाजिर हड़ताल होगा जिसमें कामगार जो है कार्यस्थल पर नहीं जाएंगे, जस्ट इसका उल्टा, हाजिर के उल्टा गैर हाजिर हो जाएगा, काम पर नहीं जाएंगे, और जाते भी हैं तो वो परिसर के बाहर रहते हैं, फैक्ट्री के अंदर नहीं जाएंगे। मंद कार्य हड़ताल हो गया जिसमें कर्मचारी काम करना बंद नहीं कर देते बल्कि काम की गति को ही धीमा कर देंगे, तो उसमें क्या होगा कि प्रोडक्शन घट जाएगा, एम्प्लॉयर को लॉस होगा, तो एक तरह से उसको गो स्लो कहते हैं हम लोग, मंद कार्य हड़ताल कहते हैं। सांकेतिक या विरोध हड़ताल हो गया जिसके जरिए श्रम संघ अपने नियोजक को अपना नजरिया बदलने का संदेश देंगे। तो सांकेतिक हड़ताल में कई बार होता है जैसे काला बिल्ला लगा के हड़ताल कर रहे हैं, काला पट्टी लगा के हड़ताल कर रहे हैं, या कुछ संदेश जोड़ करके अपने साथ हड़ताल कर रहे हैं। त्वरित हड़ताल होता है अचानक से, मान लीजिए किसी छोटी सी घटना हुई और उसके बाद श्रमिक जो है सो हड़ताल पर चले गए। मान लीजिए कि नियोजक ने किसी श्रमिक के साथ मारपीट कर दिया और उसके बाद वो श्रमिक की हो जाए कि मृत्यु हो जाए या कुछ ऐसी स्थिति हो जाए, श्रमिक का पूरा भीड़ जो है, ग्रुप जो है, यूनियन जो है उत्तेजित हो गया, फैक्ट्री बंद करवा दिया, नियोजक के साथ मारपीट या और भी बातें हो सकती है। सहानुभूतिक हड़ताल ऐसा होता है जिसमें कि दूसरे उद्योग या नियोजन में लगे हड़ताली कर्मचारियों की सहानुभूति तथा उसके साथ भाईचारे की भावना को व्यक्त करने के लिए वर्कर जो है उसका साथ देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भारत बंद का ऐलान किया किसी एक पार्टी ने, तो दूसरी, तीसरी, चौथी पार्टी कहते हैं हाँ हम भी इसके साथ हैं, हम भी इसके साथ हैं, तो इस तरह की बातें सहानुभूतिक हड़ताल की तरह हो गई। श्रम संघ प्रतिद्वंदिता हड़ताल में श्रम संघों के बीच अधिकार क्षेत्रों के संबंध को लेकर के जो है सो हड़ताल हो जाता है। कोई श्रम संघ कहेगा कि हम बड़े हैं, कोई दूसरा कहेगा हम बड़े हैं, हमको सामूहिक सौदेबाजी में मौका दिया जाए, तो आपसी होड़ या प्रतिद्वंदिता या गुटबंदी होता है श्रम संघों में, तो उसको लेकर के कई बार हड़ताल होता है। कई बार जो है राजनीतिक निर्णय या सिद्धांतों के विरोध में हड़ताल होता है। आपने देखा है हाल फिलहाल के दिनों में कई सारे ऐसे हड़ताल हुए हैं जो सरकार के किसी राजनीतिक किसी निर्णय के खिलाफ जो है सो पॉलिटिकल लेवल पर जो है सो उसको लेके जाया गया। जैसे नए श्रम कानून आए उसके बाद भी कई बार हड़ताल हुए, जो अलग अलग ट्रेड यूनियन थे, जो अलग अलग पार्टियों से संबद्ध होते हैं, वो जो है सो आपस में हड़ताल करते हैं। ट्रेड यूनियंस के बारे में फिर अलग से हम लोग जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है कौन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन किस पार्टियों से संबंधित है। उसमें एक घेराव भी आता है कि कई बार मांग को पूरा करने के लिए कर्मचारी अपने प्रबंधकों को जो है कार्यालय में बंद कर दिया, उसको घेर लिया। हालांकि औद्योगिक विवाद अधिनियम में जो है इस घेराव को प्रतिबंधित किया गया है, उसको लीगल नहीं माना गया है, लेकिन ये भी एक तरह से काम को प्रभावित करने का और अपने मांगों को मनवाने का तरीका है, जरिया है। तो ये डिफरेंट टाइप्स का जो है आपको स्ट्राइक होता है, हड़ताल होता है। अब हड़ताल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके पक्ष और विपक्ष में कई सारे तर्क होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के भी मन में हो सकता है कि इसके पक्ष या विपक्ष में कुछ तर्क हो, कोई बताएंगे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अपना कोई तर्क है आपके मन में?
किसी के मन में कोई तर्क हो, कोई बिंदु हो? हड़ताल एक डेमोक्रेटिक नेचर का होता है, इसमें इस्लामिक अपना बात रखता है, देश से रिलेटेड, बोनस से रिलेटेड। तो आपको क्या लगता है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। मतलब कुछ लोगों को लगता है होना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग इसके पक्ष और विपक्ष के कुछ तर्कों को देख लेते हैं। कई लोग मानते हैं कि वह हड़ताल जो है एक लोकतांत्रिक अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है, और जैसे कि आप पढ़ते हैं संविधान का आर्टिकल 19, उसमें संघ बनाने का अधिकार है, ठीक है। तो संघ बनाने का अधिकार है, तो संघ का महत्व कब होगा? जब उसके पास हड़ताल का पावर हो, नहीं तो फिर संघ बना के आप क्या करेंगे? तो इसीलिए हड़ताल को एक लोकतांत्रिक अधिकार के रूप में कई लोग मानते हैं, कहते हैं कि भाई इसको श्रमिकों से आपको नहीं वापस लेना चाहिए या इस पर किसी प्रकार का कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जो कि लोकतंत्र का एक अधिकार है, अपने आवाज को बुलंद करना। आप किसी की आवाज को नहीं रोक सकते। आवाज क्या? उनकी जो समस्या है उसको वो बताना चाहते हैं। अब ये अलग बात है कि इस बात की अलग से व्याख्या होगी कि वो आवाज जो है वो उचित है या अनुचित है। हो सकता है श्रमिक की इस बात की मांग करें कि हमको जो है जितने भी हम वर्कर हैं सभी को एक फ्लैट खरीद के नियोजक दे दे, तो ये उचित है अनुचित है ये देखने की बात अलग हो गई, लेकिन कम से कम उनके आवाजों को आप बंद न करें। किसी भी प्रजातांत्रिक देश में किसी भी व्यक्ति को किसी शर्त और दशाओं के साथ काम करना है या नहीं, इसका अधिकार उसको होना चाहिए कि वो उस कंडीशन या टर्म एंड कंडीशंस है उसके साथ वो काम करना चाहता है या नहीं। तो हड़ताल का उसको अधिकार इसलिए देना चाहिए आपको। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार नियोजकों को उत्पादन करने तथा उसका कीमत तय करने का अधिकार होता है, ठीक उसी प्रकार श्रमिकों को हड़ताल का भी अधिकार होना चाहिए, जो कि मार्केट पर पकड़ किसकी होती है? कैपिटल इकोनॉमी में जो है, जो पूंजीवादी देश है, अर्थव्यवस्था है, उसमें जो भी उत्पादन कर रहे हैं नियोजक, जिनका कि इंडस्ट्री या फैक्ट्री है, वो ही कीमत तय करते हैं भाई कितना है नहीं है, और उत्पादन कैसे करना है नहीं करना है। तो उसी प्रकार से जैसे उसका उनके पास पावर है, उसी तरह से वर्कर के पास क्या शक्ति है? वर्कर के बात को कौन सुनेगा जब तक कि उसके पास हड़ताल का शक्ति ना हो। श्रमिकों को हड़ताल के अधिकार से वंचित करने से उनके बीच में अस्थायी जो असंतोष है वो अस्थायी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो अपनी बात को कह नहीं पाएंगे, उनकी बात को नियोजक सुनेगा नहीं, क्योंकि नियोजक शक्तिशाली है, प्रभावी है वो पक्ष, और अपनी बात को कहने के लिए वो आपस में सामूहिक रूप से हड़ताल कर नहीं सकते हैं। अगर उनके हड़ताल के अधिकार को छीन लिया जाए तो ऐसे में उनके मन में जो गुबार आएगा, जो असंतोष आएगा, वो कहाँ जाएगा? तो उनका जो असंतोष है, वो जो दुख है, वो अस्थायी हो जाएगा। द्वितीय श्रम आयोग ने भी माना है कि श्रमिकों के हड़ताल के अधिकार से वंचित कर देने पर उनके असंतोष की भावना और ज्यादा गहरी होगी, जिससे वे विरोध प्रदर्शन के अन्य तरीकों को अपनाने लगेंगे। अब हड़ताल कर नहीं सकते हैं तो फिर क्या होगा? हो सकता है किसी दिन तोड़फोड़ कर दें, हो सकता है धरना प्रदर्शन का दूसरा तरीका निकालें, और इससे नियोजक और श्रमिक के बीच संबंध और भी खराब हो जाएगा। इसलिए हड़ताल को आप जबरदस्ती न रोकें, ऐसा द्वितीय श्रम आयोग ने भी माना है। कई मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री भी कहते हैं कि हड़ताल जो है एक सुरक्षा का पाठ है, सुरक्षा का पाठ है, जो कि अनावश्यक वाष्प को बाहर निकाल कर मुख्य तंत्र को टूटने से बचाता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि मान लीजिए आपके प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व होता है, अगर प्रेशर कुकर की सीटी किसी कारण से ना बजी तो वो सेफ्टी वाल्व जो होता है प्रेशर बढ़ने पे फट के निकल जाएगा, तो कुकर नहीं फटेगा, बड़ा कोई खतरा और दुर्घटना नहीं होगी। यहाँ पर भी वही बात है, जैसे ही वर्कर के बीच में किसी बात को लेकर के डिस्प्यूट क्रिएट हो गया एम्प्लॉयर के साथ, या वो असंतुष्ट होना शुरू हो गया छोटी छोटी बातों को लेकर के, तो जैसे ही वो छोटी छोटी बातें जुड़ के एक बड़ी बात हुई तो वो हड़ताल में चला गया, और हड़ताल में जाने के बाद कुछ समाधान हो सकता है निकल जाए, तो असंतोष उसका खत्म हो गया, फिर वो अच्छे से काम करना शुरू किया। लेकिन अगर उसके पास हड़ताल का कोई सुरक्षा का पार्ट नहीं है तो क्या होगा? वो असंतोष बढ़ता जाएगा, एक दिन अचानक बड़ा ब्लास्ट होगा। तो बड़ा ब्लास्ट करने का मतलब कि हो सकता है दुर्घटना हो जाए, हो सकता है वो एम्प्लॉयर के साथ जो है सो मारपीट हो जाए, हो सकता है फैक्ट्री में आग लगा दे, कोई भी बात हो सकती है। तो हड़ताल जो है वो छोटी छोटी समस्याओं को समाधान करने का एक सुरक्षा का पार्ट के रूप में काम करता है, और उससे जो है सो बड़ी कोई समस्या नहीं आती। गांधी जी भी मानते थे कि हड़ताल जो है श्रमिकों का जन्मसिद्ध अधिकार है,
लेकिन इसका प्रयोग जो है वो कहते थे कि सत्य और अहिंसा के आधार पर करना चाहिए, सही बातों को लेकर के कीजिए और हड़ताल में हिंसा नहीं हो। बीबी गिरी के अनुसार भी हड़ताल और तालाबंदी पर प्रतिबंध से एक दिखावटी अस्थायी शांति स्थापित होगी, लेकिन पैरेलली युद्ध का वातावरण जो है वो बना रहेगा, क्योंकि आप उसको जबरदस्ती रोके हुए हैं उसको अपने बातों को कहने से। तो जिस किसी को आप अगर जबरदस्ती रोकते हैं उसके बातों को, उसके विचारों को व्यक्त करने से, तो फिर वो धीरे धीरे विरोध का स्वर एक दिन बहुत मजबूत होगा। आप देखते भी हैं डेमोक्रेसी में भी कई सारे कंट्री में ऐसा विरोध प्रदर्शन होता है डेमोक्रेसी को लेके। वहाँ की जो शासक है, वहाँ का जो सत्ता है, वो वहाँ की जो जनता है उसको आवाज़ को सुनते नहीं है, उनको कहने से रोकते हैं। मीडिया में कई तरह का सेंसरशिप लगा हुआ है, तो कभी कभी ऐसा सुनने को आएगा कि अचानक से जो है सो वहाँ विरोध प्रदर्शन होने लगे, सरकार के खिलाफ जो है सो लोग सड़कों पर उतर आए और सब बातें आप सुनते हैं। कई तरह की बातें न्यूज़ में हाल फिलहाल के कई देशों की आई। तो इसी तरह की बात वहाँ भी होगी, इंडस्ट्री में भी होगी अगर आप हड़ताल पर रोक लगाएंगे। जीडीएच कोल ने कहा था कि जनता श्रमिकों के शोषण का विरोध नहीं करती है, तो उसके पास इस शोषण के विरुद्ध श्रमिकों द्वारा उठाए जाने वाले कदम के विरोध करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अब नियोजक श्रमिक का क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है, मान लीजिए उसको सही वेज नहीं दे रहा है, सही वर्किंग कंडीशन नहीं दे रहा है, उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, यानी जनता नहीं विरोध कर रही है। लेकिन वही श्रमिक जब सड़क रोक दिया, वही श्रमिक जब हड़ताल करके कोई ऐसा स्थिति हुआ कि परेशानी हुई समाज को, तो फिर समाज उसका विरोध करता है, तो ये उसका नैतिक अधिकार नहीं है कि वो इस बात का विरोध करे। जब तक समाज में असमानता और अन्याय का अस्तित्व रहेगा कायम, तब तक वो जो है हड़ताल और इस तरह की बातें होती रहेंगी। लोगों का अपना अपना विचार है इसके पक्ष में, यानी वो कहते हैं कि हड़ताल होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो सिस्टम को सही रखने में हेल्प करता है और उसको अपना अधिकार दिलाने में तो हेल्प करता ही है, साथ ही बड़ी समस्या को लाने से बचाता है। लेकिन सही बात है कि किसी भी चीज के पक्ष में भी तर्क है, विपक्ष में भी तर्क है। अब हड़ताल के विपक्ष में सबसे बड़ा जो तर्क होता है वो होता है कि श्रम दिवस की हानि, भाई मैन डेज का लॉस हो जाता है। आप हड़ताल कर देते हैं, इतना ज्यादा वर्कर वहाँ काम नहीं करता है, उत्पादन की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई, नेशनल इकोनॉमी को भी लॉस होता है। कुछ आंकड़े भी इसमें हैं और भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं कि 1981 से 2011 के बीच करीब 1.4 करोड़ से 3.6 करोड़ के बीच श्रम दिवस नष्ट हुए। लेबर ब्यूरो का कई सारा आंकड़ा आता रहता है, बहुत अपडेटेड नहीं रहता है, 5 साल 6 साल पुराना ही आंकड़ा अपडेट करके वो लोग लाते हैं, लेकिन उसको आप अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। मेरे बुक में भी लास्ट में कई सारे आंकड़े दिए हुए हैं, उसको आप अपडेट कर सकते हैं। निजी उपक्रमों की स्थापना से भारी मात्रा में पूंजी का निवेश किया गया जाता है। ऐसे उपक्रमों में हड़ताल से पूंजी भी बर्बाद होती है। अब सरकार भी कई सारे, अब तो हालांकि सरकार जो है डिसइन्वेस्टमेंट की, विनिवेश की पॉलिसी खेल रही है धीरे धीरे, तो सरकारी उपक्रम तो है ही, उसके अलावा जो निजी उपक्रम वगैरह है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अपने ही स्टेट में, बिहार स्टेट में एम्प्लॉयर वगैरह जो है कई बार आने से इसलिए भी हिचकते हैं क्योंकि यहाँ ट्रेड यूनियंस उन पे हावी हो जाते हैं और उनका क्या इतना मात्रा में उन्होंने पूंजी का निवेश किया, फैक्ट्री स्टैब्लिश किया, और वर्कर क्या करेंगे कि अनावश्यक मांगों को लेकर के बार बार एम्प्लॉयर के साथ जो है सो हड़ताल पर और धरना प्रदर्शन विरोध इन सब पर जाएंगे। तो एम्प्लॉयर को भी लगता है कि इससे अच्छा किसी ऐसे स्टेट में इन्वेस्ट करें जहाँ वर्कर में इस तरह का बिहेवियर ना हो, तो पूंजी की बर्बादी होगी, औद्योगिक विकास भी उससे अवरुद्ध होता है। एक बहुत बड़ा रीजन है बिहार में फैक्ट्री वगैरह सही से स्टैब्लिश नहीं होने का। लोकोपयोगी सेवा में हड़ताल से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। आज मान लीजिए इंटरनेट की सेवा वाले लोग हड़ताल में चले जाएं, टेलीफोन की सेवा वाले लोग हड़ताल में चले जाएं, बिजली की सेवा वाले लोग हड़ताल में चले जाएं, तो फिर एक सप्ताह में कैसी स्थिति हो जाएगी पूरे देश की, आप सोचिए। इसलिए जरूरी होता है कि लोकोपयोगी सेवा में हड़ताल पर विशेष प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसे नहीं अचानक से कोई हड़ताल पे चला जाए, नहीं तो फिर समस्या बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट हो जाएगा। हॉब्सन जैसे विचारकों के अनुसार हड़ताल जो है गैर न्यायोचित और अमानवीय कार्य है, क्योंकि इसके कारण श्रमिकों को अपार कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसके अंतर्गत श्रम एवं पूंजी की व्यर्थ क्षति भी होती है। अब हड़ताल होगा तो क्या होगा, जो श्रमिक हैं, जो लेबर हैं, वो निश्चित रूप से कमाएंगे नहीं, क्योंकि हड़ताल में चले गए हैं, वर्कर को उनका वेज नहीं मिलेगा, निश्चित रूप से उनके घर में भी स्थिति खराब होगी, आपसी घर में मारपीट और भी कई तरह की। आप कई सारे ऐसे फिल्मों को देखते हैं जहाँ हड़ताल होता था पुराने सूती वस्त्र के मिलों में, और हड़ताल के चलते मिलें बंद हो जाती थी, और हड़ताल धरना प्रदर्शन से मिल बंद होने के बाद उस लोकल एरिया में क्रिमिनलाइजेशन बढ़ जाता था। चूंकि वर्कर के पास काम नहीं है, खाने के लिए पेट भरना ही है, तो वो कई बार अपराधों का सहारा लेते थे। तो श्रम और पूंजी का जो है बर्बादी तो होता ही है, साथ ही इससे सामाजिक जो एक शांति है वो भी भंग होती है। तो इसीलिए हड़ताल वगैरह नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा। कई विचारक ऐसा भी मानते हैं। कई विचारकों का कहना है कि हड़ताल के अधिकार को औद्योगिक अशांति का मूल उन्होंने माना है कि भाई हड़ताल का अधिकार है, इसीलिए बार बार ये लोग इसी को हथियार बना करके और डिस्प्यूट क्रिएट कर लेते हैं कि चले जाएंगे हम हड़ताल पर। आपको पता होना चाहिए, अपने यहाँ जो कभी आप इसको रिसर्च कीजिएगा, डालमिया वगैरह में कई सारी फैक्ट्रियाँ थी। एक समय था जो बिहार में डालमिया आपका रोहतास वगैरह के एरिया में आता है, रोहतास जिले में कई सारी फैक्ट्रियाँ थी, या और भी अभी आपको
जैसे सीतामढ़ी में आपका चीनी मिल, रीगा चीनी मिल वगैरह, हड़ताल के कारण ये सारे जो है सो बंद होते जा रहे हैं। ठीक है, नियोजक और श्रमिक दोनों को अपने अपने पक्ष को रखने का अधिकार है, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी होती है कि यदि श्रमिक समझने को न तैयार हो तो हड़ताल जो है अल्टीमेटली बर्बाद करता है सिस्टम को और उद्योग व्यवस्था को। उनके अनुसार जो है हड़ताल अंतिम शस्त्र होना चाहिए था, लेकिन व्यवहार में कई श्रम संगठन छोटी छोटी बातों को लेकर के भी जो है हड़ताल पे चले जाते हैं। कई देशों के सरकार ने अपने आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाए रखी हैं। अब ऐसे में क्या होगा, हड़ताल होगा तो उनकी योजनाएं क्या होगा, समय से पूरा नहीं होगी। हड़ताल से योजना के लक्ष्यों को पूरा करने तथा आर्थिक विकास को गति देने में समस्या आती है। अपने यहाँ भी पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह पहले होती थी, तो उन सब में भी डिस्टर्बेंस होता था हड़ताल वगैरह से। वैश्वीकरण के दौर में कई नियोजक एक दूसरे से इंटरलिंक है, कई सारे एस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जब एक उद्योग या प्रतिष्ठान पर हड़ताल होगा तो इसका दूरगामी प्रभाव जो है कई नियोजनों पर पड़ेगा। अब सपोज कीजिए कि आप जैसे कि मोबाइल डिवाइस यूज करते हैं, तो कोई उसका सेमीकंडक्टर डिवाइस बना रहा है, कोई आपका टेम्पल ग्लास बना रहा है, कोई आपका कीपैड बना रहा है, इस तरह से अलग अलग, और सब इंटरलिंक हो गए, कहीं असेंबल्ड हो रहा है। अब उसमें मान लीजिए उसका जो मदरबोर्ड बना रहा है या कोई कोड बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, वो हड़ताल कर दे तो फिर क्या होगा, फिर अल्टीमेटली सब अदर के जो प्रोडक्शन है वो भी बेकार हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो है आज ग्लोबलाइजेशन के एरा में सब इंटरलिंक होकर के एक दूसरे से काम करते हैं, तो एक उद्योग प्रभावित होगा तो दूसरे को प्रभाव करेगा, तीसरे चौथे को प्रभाव करेगा। इसलिए जो है सो कई सारे समर्थकों का या कई सारे विचारकों का मानना है कि भाई हड़ताल वगैरह जो है उसका अधिकार जो है सही नहीं है, या अगर प्रयोग भी हो तो अंतिम अस्त्र के रूप में होना चाहिए। अब अपने यहाँ अगर कानून की बात करें तो कानून ने हड़ताल का अधिकार तो दिया है, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें रखी है ताकि इन दोनों के बीच में एक बैलेंस स्थापित हो सके। तो आईडी एक्ट में जब आप पढ़ेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे आईडी एक्ट वाली वीडियोस को देख लीजिएगा या बुक से पढ़ लीजिएगा कि हड़ताल के लिए क्या क्या शर्तें रखी है, तालाबंदी के लिए क्या शर्तें रखी, ताकि वो बैलेंस में रहे, ना तो अचानक से कोई हड़ताल में चला जाए और न ही उसके हड़ताल के अधिकार को पूरा पूरी छीन लिया जाए। क्लियर है यहाँ तक? यस। और किसी का कोई कंफ्यूजन है इस पॉइंट पे तो बताइएगा।